मैं आपको इस गलती का क्या नतीजा होगा एज अ क्वालिफाइड IITian मेंटोर मैं बता देता हूँ आपको। इस 55 हार्ड चैलेंज के बाद आप जेई में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या आने वाली जो भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं या जो एग्ज़ाम्स आगे मैं और भी मिस्टेक्स बताऊँगा, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और अचानक से एक नोटिफिकेशन आएगा, बूम 2 दिन पहले बताएंगे आपको NTA वाले कि लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, वो सीरियस लोग हैं यार। कई सारे लोग यहाँ पढ़ाई करने हैं, उनको ना बिगाड़ मत, शर्म कर ले थोड़ी और शीशे में देख अपने आप को। 13,84,000 स्टूडेंट्स मेंस 1 के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। मैंने कहा था कि 15 से 20 लाख लोग इस बार जेई मेन देंगे, और अब आप देख लो कि जब 13 लाख ऑलमोस्ट 14 लाख लोगों ने मेंस 1 भर दिया, और अब अगले मेंस में भी बहुत सारे नए यूनिक कैंडिडेट्स आएंगे। इस बार एक मूर्खता बहुत सारे लोगों ने करी, और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स नूब 15-16 साल के एस्पिरेंट कर देते हैं। यार बच्चे ही तो हैं, बच्चों को नहीं पता, अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं, पर ये गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं, क्योंकि जेई एक ही बार आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जो लाइफ को मेक और ब्रेक कर देता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। अगर जीत गए तो इज़्ज़त, पेरेंट्स प्राउड होंगे, एक सिक्योर करियर और बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर। अगर हार गए तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है, पेरेंट्स का ट्रस्ट छिन जाता है, पैसों की, वक्त की बर्बादी होती है और बहुत सालों तक ज़िल्लत सहनी पड़ती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और 15-16 साल के बच्चे इस पड़ाव पर अपनी पूरी ज़िंदगी के फ़ैसले ले रहे होते हैं, पर वो ऐसे लेते हैं जैसे कोई मजाक है, नॉलेज कुछ है नहीं, और इतनी गलतियां करते हैं जिससे अपनी पूरी तैयारी और आगे आने वाले करियर को नेस्तानाबूद कर देते हैं। मैं आज आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बता देता हूँ जिनको आपको हरगिज़ नहीं करना, वरना आपके जेई का और आपके करियर का सत्यानाश हो जाएगा। एक मिस्टेक तो अभी हाल ही में कई लाख बच्चों ने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ही कर दी थी। कुछ बच्चों को, जैसे लोग होते हैं ना, मैंने कहा वही 15, 16, 17 साल के नूब बच्चे, वो जाके जो किसी भी अनपढ़ की भी नुक्कड़ पे खड़े हुए किसी की भी एडवाइस ले लेंगे, मुफ्त की सलाह ले लेंगे, चाहे उससे पूरा का पूरा करियर सत्यानाश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर सलाह तो मुफ्त की मिलनी चाहिए। चाहे करियर बर्बाद हो जाए, मुफ्त की सलाह का प्राइस पे करना पड़ता है अपने करियर को बर्बाद करके। मैं आपको बताता हूँ उन बच्चों ने क्या किया। किसी बेवकूफ़ ने उनको एडवाइस दे दी कि अगर आप लास्ट मोमेंट पर जेई का फॉर्म भरोगे तो आपको लास्ट वाली शिफ्ट मिलेगी। आप बताओ ये कैसी मूर्ख एडवाइस है। शिफ्ट तो रैंडम बेसिस पर मिलती है, पर यही तो होगा जब आप इनएक्सपीरियंस्ड, अनक्वालिफाइड, नॉन IITian की एडवाइस लोगे। आपको उन बच्चों का फॉर्म भी नहीं भर पाया, लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे ग्लिचेस और एरर्स आ गए जिस वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए। इस बार भारी तादाद में एस्पिरेंट्स ने ऐसी मिस्टेक करी। आप बताओ अगर आपके पास उस टाइम में क्वालिफाइड मेंटोर होता और आप उससे ये बात पूछते, वो आपको उसी वक्त डांट देता, हाँ ये सब कुछ नहीं होता टाइम पर, बल्कि जल्द अज जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेई मेन का फॉर्म भरो, वो आपको ये एडवाइस करता और आपका वो बचत होती। पर ये मिस्टेक वो बच्चे कर गए। ऐसी और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करेंगे। दूसरी मिस्टेक, आज जेई मेन में 50 दिन भी नहीं बचे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि नए टॉपिक्स पर मुझे फोकस करना। भाई क्यों करना है नए टॉपिक पर फोकस? मैं आपको इस गलती का क्या नतीजा होगा एज अ क्वालिफाइड IITian मेंटोर मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उनको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज नहीं किया तो उनके जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आपके गलत हो जाएंगे, यानी पढ़ी हुई करी हुई मेहनत सारी बर्बाद। दूसरा आउटकम क्या आएगा पता है? आप जो नए टॉपिक जल्दबाजी में पढ़ोगे, आपको वो ढंग से तो आते नहीं है, और जेई के अंदर आप जाके आधे अधूरे कॉन्सेप्ट से वो अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन उसके। जेई मेन के पेपर सेटर बड़े चालाक होते हैं, वो ना जिस बच्चे के अधूरे कॉन्सेप्ट होते हैं उससे भी तो कुछ गलत आंसर्स आते हैं, वो गलत आंसर्स को ऑप्शन में रखेंगे और ऊपर रखेंगे, तो वो गलत आंसर बच्चा लगा के आ जाएगा, वहाँ उसके माइनस में नंबर आएंगे। मान लो इमेजिन करो बच्चे ने क्वेश्चन देखा, उसने अटेम्प्ट किया, 2 से 3 मिनट लगाए, उसके बाद वो गलत हो गया, यानी 3 मिनट गवाए और 1 नंबर गवाया। और अगर उसने नहीं पढ़ा होता, पता क्या होता कि वो पूरा क्वेश्चन वो कहता रही तो मैंने पढ़ा ही नहीं, हो छोड़ देता। ना उसने टाइम गवाया ना उसने मार्क्स गवाए। इसीलिए किसी चैप्टर को अधूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको आप बेस्ट रिवाइज करो। इन सारी प्रॉब्लम्स को आपके लिए सॉल्व करने के लिए
मैंने और मेरी IITians की टीम ने जेई के एक फेमस यूट्यूबर संकल्प जौहरी के साथ मिलकर एक 55 हार्ड चैलेंज आपके लिए बनाया है। अगर आप उस चैलेंज में आपके लिए सारे रिसोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, उसमें आपके पास रिवीजन मॉड्यूल्स हैं, मटेरियल है, नोट्स हैं, जो भी आपको जो ज़रूरत है और उनको यूज़ कैसे करना है ये भी है। और इसके साथ साथ आपको IITians के लाइव सेशंस मिलेंगे जिनमें वो आपको आगे की स्ट्रेटजी बताएंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए एक चैलेंज के रूप में बनाकर पेश की हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो के बाद वो बंद हो जाएगा। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत ही हैवी स्कॉलरशिप है। आप इसको अपनी पॉकेट मनी से भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी के अभी जल्द से जल्द आप इसे ज्वाइन करें। इस 55 हार्ड चैलेंज के बाद आप जेई में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या आने वाली जो भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं या जो एग्ज़ाम्स आगे मैं और भी मिस्टेक्स बताऊंगा वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी के अभी ये 55 हार्ड चैलेंज ज्वाइन करें। थर्ड मिस्टेक जो कोई भी 15 साल का नूब इस मुश्किल घड़ी में करेगा वो है ग्रुप स्टडी। आप ये समझ लो कि जेई एक झुंड का खेल नहीं है। झुंड में जेई नहीं क्रैक हो सकता। झुंड वाले लोग एक दूसरे को खींचने के लिए ही बने हैं। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो फेल हो जाएंगे। एक क्लास में अगर 100 लोगों की क्लास है तो उनमें से 1 या 2 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो बाकी 98 के साथ अगर आप झुंड बना के रहोगे तो आपका फेल होना तय है। ग्रुप स्टडी में कोई ना कोई एक वाहियात बच्चा आके बोलेगा चलो एक ब्रेक लेते हैं और BGMI खेलते हैं। भाई देख मेरी बात सुन, तू तो सीरियस नहीं होगा, तेरे को कदर नहीं होगी अपने करियर की। तू आगे कुछ क्या करना चाहता है क्या नहीं तेरे को कोई खबर नहीं होगी। तेरे पेरेंट्स ने तेरे को घर से निकाल दिया है, तेरे को भूल चुके हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना वो सीरियस लोग हैं यार। कई सारे लोग हैं पढ़ाई करने आए, उनको ना बिगाड़ मत, शर्म कर ले थोड़ी और शीशे में देख अपने आप को और कुछ कर, वरना ना बहुत पछताएगा बड़ा होके। और तुम ऐसे वाहियात बच्चे से दूर रहो। तुम यार ये हिसाब लगा लो कि आज तुम्हें ऐसे वाहियात लोगों के साथ 2 मेगापिक्सल के फ़ोन पर अभी तुम्हें BGMI खेलनी है या IIT जाके IIT हॉस्टल में आपके सारे विंगमेट्स जो कि IITians हैं उनके साथ अपने आईफोन पर हाथ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से अंडर 500 रैंक लेके आते हैं उनको हम आईफोन देते हैं। अपने आईफोन पर हाथों में स्लीव्स पहन के आपको पूरा वहाँ पे लॉज का माहौल है आपकी विंग में और आप वहाँ पे टूर्नामेंट कर रहे हो अपने विंगमेट्स के साथ और सब IITians हैं। वो चाहते हो या आज ये चाहते हो? आप डिसाइड कर लो, मुझे कमेंट्स में बताओ। ग्रुप स्टडी नहीं करूँगा और आप अगर किसी भी फ्रेंड्स फॉरएवर इस टाइप के व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहाँ पर वो एक फ्रेंड नहीं होता जो सबसे पहले लीव कर देता है। वो जो गद्दार फ्रेंड होता है वो गद्दार फ्रेंड बनो। लीव दो लूजर्स, ये किसी काम के नहीं है। ग्रुप लीव करो, सबको ब्लॉक करो, अकेले हो जाओ और उसके बाद अकेले ही जेई की प्रेप करो और जीत जाओ। चौथी मिस्टेक, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यार 4 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, एक है मुश्किल चैप्टर का, एक है इजी चैप्टर का। तुम बताओ किसको करने में ज़्यादा फ़ायदा है? जाहिर सी बात है कि इजी टॉपिक का क्वेश्चन करने में ज़्यादा फ़ायदा है, टाइम कम लगेगा, हो भी जाएगा, एरर के भी चांसेस कम है। पर जो बेवकूफ़ बच्चा होता है ना वो जज्बाती होता है। वो क्या करेगा, अभी भी जो 2 महीने बचे हुए हैं वो अपनी ईगो पे लेके ना मुश्किल चैप्टर को ख़त्म करना चाहेगा। वो ज़्यादा सिलेबस ख़त्म करना चाहेगा, वो मुश्किल चैप्टर में अड़ा रह जाएगा। मुश्किल चैप्टर मान लो आज आपने रोटेशनल उठा दिया तो 50 दिन तो आप रोटेशनल ही करते रह जाओगे। मत करो यार। आप अभी इजी चैप्टर्स जो भी हो रहे हैं, जो रिवाइज़ करने हैं या थोड़े बहुत बच्चे हैं निपटा के आप उनके क्वेश्चन करने लायक हो जाओ। एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चंस भी इजी आएंगे, वहाँ से स्कोर ला के एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुँचो। जेई मेंस 1 में 97 परसेंटाइल लाओ। जब अगर आप 97 ले आओगे और आप हमारे किसी भी प्रोग्राम में हो तो आपको जेई मेंस 2 तक की IITians की पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप आपको हमारी तरफ से हम फंड करेंगे उसको। और अगर आप मेंस 2 में फिर हम आपकी मदद करेंगे कि आप 99 परसेंटाइल लेकर आओ, और अगर आप 99 परसेंटाइल ले आए तो हम आपके लिए जेई एडवांस तक की मेंटोरशिप को फंड करेंगे और आपको AIR अंडर 500 लाने में मदद करेंगे। और आप आज उठ के कोशिश तो करो। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए चैलेंज का लिंक डाला है, उसको ज्वाइन करके तो देखो। 5वीं मिस्टेक, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर ये मिस्टेक नहीं है तो कुछ मिस्टेक नहीं है, इससे बड़ी मिस्टेक कोई हो ही नहीं सकती।
बच्चे जो होते हैं 15 साल के, 15 साल की सोच होती है और बिल्कुल ही बच्चों वाली वाहियात सोच, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसने कुछ भी सोच लिया और वो कुछ भी कर रहा है और ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है और उसको अभी इस बारे में अंदाज़ा भी नहीं है। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करेगा, ये बोलेगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मॉक टेस्ट दूँगा। आज तक तो तेरा सिलेबस हुआ नहीं, कितना टाइम वेस्ट कर दिया तूने। आज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 20 महीने जेई के वेस्ट कर चुके हैं। आप देखो, आज तक आप इस चक्कर में मॉक टेस्ट से बचते रहे। आपने सिर्फ अपने साथ एक प्रैंक किया है। स्क्रीन पर आपको अपनी शक्ल दिख रही होगी, इसको देख के ना हाथ हिला दो, क्योंकि आपने अपने खुद ही के साथ प्रैंक कर दिया। बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी का सच ये होने वाला है कि वो 2 महीने बाद अपना पहला मॉक टेस्ट देंगे, जो कि एक्चुअली उनका पहला जेई मेंस भी होगा। ब्रो सीरियस एक बात बोल रहा हूँ, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बाद तुझे असली टेस्ट देना है। आज तेरे को यार मॉक टेस्ट देने से भी डर लग रहा है। मॉक टेस्ट देगा तू यार, मतलब छोड़ दे यार, मैं आज तेरे को कन्विंस भी नहीं कर रहा। तुझे मॉक टेस्ट देना है, मतलब देना है। देगा तो क्रैक कर लेगा, नहीं देगा तो भूल जा यार, तू छोड़ दे जेई प्रैप, छोड़ दे, नहीं तो ये मॉक टेस्ट दे ही दे। और ये जो 55 हार्ड चैलेंज है, इसमें आपके लिए मैंने पूरी टेस्ट सीरीज़ भी डाल दी है। जेई मेन की हैंड पैक्ड टेस्ट सीरीज़ IITians की, वो पूरी की पूरी डाल दी है कि आपको यार जितना मैं लास्ट मोमेंट पे भी फ़ायदा कर सकूं वो मैं कोशिश करता हूँ। मॉक टेस्ट को देने की सही स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने ये हाल में वीडियो भी बनाई थी, ये ज़रूर देखना, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी। इससे आपके जहाँ आपके 140 130 मार्क्स आ रहे हैं ना, आप अज्यूम कर सकते हो इससे 40 नंबर आपके बढ़ जाएंगे वीडियो देखने से। 6th बिगेस्ट मिस्टेक है कि आपका रूटीन वाहियात है। आप ये बात समझो, ये जो आज तक भी 20 महीने में ऐसा तो नहीं है कि आप ज़ीरो पढ़े होंगे, आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, आप कोचिंग गए होंगे, हॉस्टल गए होंगे। कन्फेशन वाले बच्चों से भी कह रहा हूँ मैं, आप कोटा गए होंगे, आप कहीं और गए होंगे घर से दूर, बहुत दूर। आपके पेरेंट्स ने लाखों रुपया खर्च किया होगा, आपने भी बहुत मेहनत और त्याग किए होंगे, ठीक है। आपने बहुत रिग्रेट किया होगा, आंसू बहाए होंगे, स्ट्रेस लिया होगा। वो सब आपने ना, एक एग्ज़ाम एक दिन होगा, वो बस वो 3 घंटे का एक विंडो, बस वो 3 घंटे का, बस उस 3 घंटे, वो समझो वो 3 घंटे के लिए ये 2 साल में आप हिसाब लगा लो, दिन में 24 घंटे होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, और 2 साल 17,520 घंटे आपने ये 3 घंटे के लिए दाव पे लगाए। और आप ये समझो वो 3 घंटे आपके ढंग से गुजर जाएं, वो आपके बेस्ट, आपका उसमें आप इनपुट दे पाओ, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और सोचो, बच्चे जो हैं अभी 12 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपकी सुबह 9 बजे की शिफ्ट हो गई जेई मेन में, तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। क्या आपको आज आदत है 5 बजे उठने की? नहीं है, कोई बात नहीं, उस दिन उठ जाऊँगा 5 बजे, क्या दिक्कत है। उस दिन पहली बात तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि एंग्जाइटी होगी, घबराहट होगी। आप रात को 1-1.5 बजे सोए, सुबह आप 5 बजे उठ गए, 3.5 घंटे सोए। आपको आदत भी नहीं है इतना कम सोकर उठने की, इतना जल्दी उठने की। सुबह उठ के एग्ज़ाम देने गए, सुबह एग्ज़ाम देने की आपको आदत नहीं है, और आपका इस वजह से क्या हुआ कि उस दिन आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए, बर्बाद, सत्यानाश। कोई पॉइंट है यार? आप जब इस मिस्टेक को आज अवॉइड कर सकते हो, आप क्यों नहीं करोगे? तो आप आज से सुबह 5 बजे उठना चालू करो, और 9 बजे ये जो टेस्ट सीरीज़ है ज्वाइन कर लो। 9 बजे आप इसका मॉक टेस्ट चालू कर दोगे, घड़ी में 9 बजा लो, बल्कि इसके अंदर आपका पूरा डिजिटल सिस्टम है, तो वहाँ पर टाइम वगैरह आप देख पाओगे। 9 बजे आपका पेपर चालू हो जाना चाहिए और 12 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नियम बनाओ। आपको अभी से वीक के 2 मॉक टेस्ट देने, 1 महीने के 8 हो गए, पूरे 16 मॉक टेस्ट हो गए। आधे मॉक टेस्ट आप सुबह की शिफ्ट में दो, आधे मॉक टेस्ट आप शाम की शिफ्ट में दो। शाम की शिफ्ट मैं बता देता हूँ 3 से 6 होती है, दोनों की आप आदत डालो ना। आज की डेट में दोनों स्लॉट्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार होना, इक्वली तैयार होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप पीसफुली सो रहे होगे और अचानक से एक नोटिफिकेशन आएगा, बूम। 2 दिन पहले बताएंगे आपको एनटीए वाले कि आपका स्लॉट 3 बजे है या 9 बजे, 2 दिन पहले बताएंगे। आज तैयार हो जाओ उसके लिए। 7वीं मिस्टेक, पिछले 8 सालों में मैंने एक मिस्टेक करते हुए और देखा है स्टूडेंट्स को, जिससे अच्छे स्टूडेंट्स भी अपनी प्रिपरेशन का सत्यानाश कर लेते लास्ट मोमेंट पे, कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं लास्ट के टाइम पर। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आपको जब भी ओवर थिंकिंग होती हो, आपके जो भी मेंटोर हैं, जो भी आपकी प्रिपरेशन की देख रेख करते हैं, अब आप ये मुझे मत बोलना कि यार कोई है नहीं मेंटोर या कोई देख रेख नहीं करता। ऐसे केस में आपको और क्वालिफाइड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। वो 55 हार्ड चैलेंज में
हमने आपके लिए IITians के सेशंस, लाइव सेशंस डाले हैं। आप उसका यूज़ करो, आपकी ओवर थिंकिंग नेचुरली ही बहुत कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वो चैलेंज भी दिया गया, उसमें टारगेट्स भी दिए गए और साथ में ये हेल्प भी दिए ताकि आप वो अचीव कर सकें। एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी हो कुछ, आपके मेंटोर्स एक सेशन लेंगे लाइव और वो सेशन में आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आपको बताया जाएगा लास्ट डे पर किस तरह से आपको एक्ट करना है, 3 दिन पहले कैसे एक्ट करना है, 7 दिन पहले कैसे एक्ट करना है। ये सारी बातें आप बहुत ध्यान में रखी जाएंगी। इसलिए आपके लिए ये 55 हार्ड चैलेंज है। ये 7 मिस्टेक्स हरगिज़ मत करना। एक भी मिस्टेक आपका पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर ये 7 मिस्टेक्स आपने बचा ली तो आपको जेईई के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका 97 परसेंटाइल, आपकी ये समझ लो अगर ये 7 मिस्टेक्स आपने नहीं करी और तरीके से 2 महीने पढ़ लिया तो आपकी 97 पर, देखो 99 मैं झूठी प्रोमिस नहीं करता भाई, 97 परसेंटाइल आ जाएगी जेईई मेन 1 में, 99 जेईई मेन 2 में आ सकती है और AIR 500 आ सकती है जेईई एडवांस में। पर पहले 97 चाहिए, फिर 99 चाहिए, फिर आपको AIR 500 चाहिए। अगर आप तरीके से चलोगे तो आपको ये आएगा। AIR 500 पर आपको ओल्ड IIT में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। आप आज भी अगर सीरियस हो जाओ तो ये सब अचीव हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल दिया है 55 हार्ड चैलेंज, अभी के अभी ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बता रहा हूँ, मेरे को आदत है बात बोलने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर अब आप YouTube बंद कर दो, अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये वक्त चला गया है। अभी आप चैलेंज में आपके जो मेंटोर सेशन लेंगे बस वही देखो, उसके अलावा YouTube बंद कर दो। अपनी बुक्स देखो या जो मटेरियल हम आपको चैलेंज में देंगे आप वो देखो। आप वहाँ के टेस्ट और क्वेश्चंस करो, नोट्स पढ़ो और वहीं से रिवीजन करो, वहीं के सेशन देखो। YouTube बंद कर दो। YouTube आपको अब आपके लिए सूट नहीं करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, गुमराह कर देगा। बंद कर दो YouTube, ठीक है। चलो एनीवे, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। सब अच्छा करें और ये मिस्टेक से बचें। अब मैं जेईई मेन 1 के बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसी में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।